सुनील कुमार शर्मा, कैबिनेट मंत्री आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विधायक साहिबाबाद के जनसंपर्क कार्यालय राजेंद्र नगर साहिबाबाद पर एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सुनील कुमार शर्मा ने विधायक निधि एवं अन्य संस्थाओं के अंतर्गत होने जा रहे निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। विधानसभा क्षेत्र में 870.465 लाख की लागत से सड़कों, इंटरलॉकिंग टाइल्स से गलियों, नालियों, 1349 बेंच एवं 13 ओपन जिम के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, जिसकी लिस्ट संलग्न है। सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि देश व प्रदेश की डबल इंजन सरकार में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसी क्रम में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी विकास की एक नई गाथा लिखी है। आज विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को देश का I0T0 हब बनाने की तैयारी है। विप्रो, TCS, माइक्रोसॉफ्ट व IIT कानपुर व IIM लखनऊ मिलकर इसके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। प्रदेश की सरकार राज्य के IT व ITES इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र में प्रतिष्ठित करेगी। IT सेक्टर में निवेश व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निर्यात के लिए संभावित बाजारों की पहचान की जाएगी। IT सेक्टर निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार प्रदाता माना जाता है। अब IT सिटी, IT पार्क्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डाटा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश को IT सेक्टर में 17 से अधिक दिग्गज कंपनियां बढ़ाने में सहयोग करेगी, जैसे कि एडवर्ड टेक्नोलॉजी, कोफरोज, ESRI, HCL, मदरसन सुमी इन्फोटेक डिजाइन, 197 कम्युनिकेशन, RMSI, सोप्रा स्टीरिया, TCS, टेक महिंद्रा, जेनपैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आदि। इससे IT आधारित सर्विस सेक्टर बढ़ाकर रोजगार पर सरकार का फोकस होगा। जारीकर्ता हरिचंद शर्मा, कार्यालय प्रभारी। विधायक निधि के द्वारा, अन्य डोडा के द्वारा जो हमने क्षेत्र में विकास कार्य कराए, आज उन सभी का एक साथ हम शिलान्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है। इसमें विभिन्न मेरी पूरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 7 करोड़ के काम तो ऐसे हैं जो मेरी विधायक निधि के द्वारा कराए जा रहे हैं, जिसमें नाली, सड़क, खड़ंजे और लगभग 1350 बेंच हैं जो विभिन्न हाउसिंग सोसाइटी और सार्वजनिक स्थलों पर हम डलवा रहे हैं। अभी 13 ओपन जिम हमने दिए हैं। इससे पहले 16 ओपन जिम अपने विधायक निधि से पूर्व में लगवा चुका है। 13 ओपन जिम दिए हैं जो लगाए जाएंगे और बाकी नाली सड़कों का काम। अब इसके बाद विधायक निधि समाप्त हो गई है। आगामी उसमें भी मेरी योजना है कि मैं प्राथमिकता के तौर पर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं विशेष रूप से उनमें ओपन जिम की व्यवस्था मैं कराने का मेरा प्रयास रहेगा। बाहर सारे बोर्ड लगे हैं और उनकी सूचनाएं हैं। मैंने लिस्ट इसके साथ जो मैं विज्ञप्ति आप लोगों को दे रहा हूँ, इसके साथ मैंने सूची संलग्न कर दी। ये पूरे कार्यों की सूची है। और ये मेरे विधायक निधि के कार्य है 6 करोड़ 84 लाख के और 1 करोड़ 85 लाख 86 लाख कह सकते हैं, क्योंकि 955 है वो। 1 करोड़ 86 लाख के डोडा के द्वारा हमने अपने क्षेत्र में कार्य कराए। उनकी सूची इसके साथ संलग्न है, तो मैं आपको अभी उपलब्ध करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुझे अपने कैबिनेट में स्थान दिया गया है तथा IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग मुझको सौंपा गया। ये विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद आप सबके साथ पहली बार बैठना हो रहा। मैंने उचित समझा कि आप सबसे एक बार वार्ता होनी चाहिए, लेकिन लंबी आचार संहिता बीच में रही। उसमें हम कुछ बोलने के लिए हमारे पास राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त कुछ था नहीं। देश की जनता ने पुनः मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया है और ये रिकॉर्ड कायम हुआ है कि लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमको जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, हम सब मिलकर के
उत्तर प्रदेश को आईटी हब बनाने की तैयारी। उसके लिए हम जल्दी ये प्रस्ताव भी ला रहे हैं कि आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को उद्योग का दर्जा दिए। तो ये उद्योग का दर्जा इसको मिलेगा, ये उद्योग के रूप में विकसित किए जाएंगे। विशेष रूप से लखनऊ, बनारस और एनसीआर ये क्षेत्र है जहां हम आईटी हब बना सकते हैं। और पूरे प्रदेश के तमाम ऑफिसेज को हम ई ऑफिस बनाने की हमारी योजना है, ताकि पेपरलेस कार्य हो सके। कम से कम पहले चरण में हम प्रत्येक जिले के मुख्यालय को, कलेक्ट्रेट तक हम इसको पहुंचाने की व्यवस्था की है। प्रत्येक गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचे, वाईफाई की व्यवस्था पंचायत घरों पर हो, ये भी हमारा विभाग कर रहा है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी हम पहले जारी कर चुके हैं। निवेशक आए, अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में हो, इसके लिए भरसक प्रयास हमारे द्वारा किए जाए। गाजियाबाद को कितनी बड़ी सौगात मिलने वाली है आईटी क्षेत्र में, और प्लस जो आपने कार्य बताए कितने पूरे हो गए हैं या अभी अधूरे रह गए हैं काम, कब तक पूरे हो पाएंगे? कौन से कार्य? ये तो इनका अभी आज हमने शिलान्यास किया। कब तक पूरे हो जाएंगे काम? ये बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। आईटी सेक्टर में गाजियाबाद को कितनी बड़ी सौगात मिलने वाली है? मैंने बताया आपको कि गाजियाबाद अभी हमने कमेटी बनाई है, उसमें बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, विप्रो है, इन्फोसिस है, इस तरह की बड़ी कंपनियों को लेकर के कमेटी बनाई है। वो कमेटी, उसमें हमारे सरकारी अधिकारी भी होंगे, वो बैठ करके तय करेगी। गाजियाबाद तो एनसीआर तो ऑलरेडी नोएडा में हम आप जाएंगे, उसमें बहुत बड़ा हब है, नोएडा गाजियाबाद का हिस्सा है, लेकिन इसको और विस्तार किया जाए ग्रेटर नोएडा की तरफ हमारा बढ़ने का। गाजियाबाद में जगह ही नहीं है उतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की, लेकिन जो भी हो सकता है उस पर हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और आप हर जनमानस से जुड़े हुए हैं, आप बहुत लोकप्रिय हुए अपने विधानसभा में, हर बार बहुत मतों जीतते हुए आए। तो जनता ये जानना चाहती है, जो आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक आपका विभाग है, किस किस वर्ग को उसका फायदा मिल सकता है और किस तरीके से मिल सकता है? देखिएगा, आईटी के माध्यम, आईटी आज सबसे बड़ा गैर सरकारी रोजगार देने वाला संस्थान। अभी आपने देखा होगा कि सुबह ही हमारे केंद्रीय भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर का बयान था कि 50 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में देने की हमने योजना बनाई। आईटी सेक्टर में ये बिल्कुल ऐसा है कि हम आईटी की कंपनियां आए, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां आए, हमने उसके लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। हम उनको अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश में सुविधा देंगे तो फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस युग में रोजगार का सबसे बड़ा साधन आईटी सेक्टर। हम साइबर सिक्योरिटी में भी काम करते हैं। प्रपोजल आएगा तो उसको हम विशेष रूप से वो देंगे। देखिए, प्रपोजल फैक्ट्री लगाने वाले को देना होगा, हम सुविधा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सुविधाएं, स्टार्टअप पॉलिसी आप पढ़िएगा कि हमने कितनी फैसिलिटीज देने हैं, और अभी हम उसमें और संशोधन कर रहे हैं। की कुछ जगह हैं जो सार्वजनिक स्थल है, वहां पर कहीं ना कहीं वाईफाई की व्यवस्था फ्री की जाएगी, जैसे दिल्ली में है या अन्य राज्यों में भी है। तो गाजियाबाद में कुछ ऐसी जगह कराया जाएगा आपके द्वारा? नहीं, गाजियाबाद के लिए स्पेशल थोड़ी योजना बनेगी, प्रदेश के लिए वो तो जो भी योजना बनेगी प्रदेश के लिए बनेगी, और जब बनेगी तो हम बताएंगे आपको। हाँ हाँ, हम तो पूरी दुनिया से कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं इसमें कि आइए आप उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइएगा, हम आपको तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। गाजियाबाद के पास ऐसी जमीन, ऐसा स्ट्रक्चर अभी है कि बाहर से बड़ी कंपनियां आ सके और यहाँ रोजगार लगा सके? देखिएगा, मैं आपको बताऊं, नोएडा गाजियाबाद का ही पार्ट पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसको अलग जनपद घोषित कर दिया था, लेकिन उसे गाजियाबाद से भौगोलिक रूप से अलग मान सकते हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक और अन्य चीज से गाजियाबाद नोएडा एक ही, आज भी वो हमारा हिस्सा था। एक आईटी पार्क विकसित करने के लिए बहुत बड़ा लैंड बैंक है, बहुत बड़ा लैंड बैंक चाहिए, वो हमको जहां भी उपलब्ध होगा और उसके अनुकूल वहाँ व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ आईटी पार्क लगे। ये कितना बड़ा होगा? कितना जगह चाहिए बनाने? तो मतलब गाजियाबाद में नहीं कर सकता?
आईटी पार्क से मतलब समझ रहे ना आप, क्या समझे? वो पार्क नहीं है, वो आईटी पार्क का मतलब है जहां आईटी इंडस्ट्री आकर के अपनी एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, एक उद्योग, एक क्षेत्र होगा जिसको आईटी पार्क का नाम दिया। जहाँ आईटी से संबंधित इंडस्ट्री कितनी भी लगा लो, जितना भी बड़ा लग सकता है। ऐसा कंपनी आने को तैयार है, कितनी कंपनियां संपर्क में जो उत्तर प्रदेश में आ रही है या आने को तैयार है, कितनी कंपनियां की लिस्ट आपने लिस्ट निर्धारित की है क्या? ऐसा है, बहुत कंपनियां हमारे संपर्क में। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा इस वक्त नहीं आपको उपलब्ध कराऊंगा नहीं, समझ नहीं, हमारे पास है, कार्यालय में सब कुछ है, लेकिन हम विदेशी कंपनियों से भी संपर्क में हैं। और मैंने बताया कि हमने जो है अपने प्रेस नोट में मैंने लिखा भी है, आईटी सिटी, आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डाटा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश को आईटी सेक्टर में 17 से अधिक दिग्गज कंपनियां बढ़ाने में सहयोग करेंगी, 17 से ज्यादा। उनके कुछ के नाम भी हमने आपको दिए, अब मेरे विज्ञप्ति में है।